सहारनपुर के देवबंद कोर्ट के एसीजीएम परविंदर सिंह देवबंद जेल पहुंचे थे। जज साहब कैदियों को लाइन में खड़ा कर उनसे बातचीत शुरू करते हैं। तभी पैर में पट्टी बंधे कैदी शहजाद से जज साहब ने पूछा, एनकाउंटर में पुलिस ने कैसे गोली मारी। इसके बाद कैदी ने गंभीर आरोप लगाते हुए परत दर परत समझाया उसके साथ यूपी पुलिस ने क्या किया। कैसे मारते हैं गोली सर, जैसे हमारी तारीख थी सहारनपुर की और हम बागपत से आ रहे थे। अच्छा। तो जैसे बागपत से आ रहे थे हमको शामली पार्क पे उठा लिया। अच्छा। लोकेशन पे हमारा नंबर लग रहा था। ठीक है। जिस दिन यूपी पुलिस ने शहजाद को लोकेशन ट्रेस कर उठाया था, उस दिन वो अपने एक और मुकदमे की तारीख पर कोर्ट जा रहा था। इसके बाद कैदी ने यूपी पुलिस को करंट दिया। फिर हमको चौकी में ले गए, करंट लगाया, बजाया, हमारा छत्ता सब करा, हमारे से कबूल कराया, हमने कोई कबूल नहीं किया। कैदी कह रहा है कि उससे जबरदस्ती गुनाह कबूलने को कहा गया और इसके लिए पुलिस ने उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, लेकिन इसके बावजूद उसने गुनाह कबूला नहीं। इसके बाद कैदी ने जो बताया उससे एनकाउंटर पुलिस का खुद एनकाउंटर हो गया। फिर उसके बाद जंगल में ले गए, जैसे शाम हुई, फिर शाम के बाद उसके बाद गोली मारते थे, मोटरसाइकिल ले गए उठा के थाने में से और फिर हमारे गोली कैसे मारी? गोली नीचे पड़ा के मारी। क्या पूरा बताओ ना, कैसे ऐसे लेटने की जरूरत नहीं है, ऐसे लेटो मत। फिर ऐसे टांग रखते और कपड़ा रखते, इतनी दूर से गोली। कैदी बोल रहा था, जज साहब सुन रहे थे और कैदी की इन आरोपों से यूपी पुलिस सवालों में लिपटती जा रही थी। उसके बाद अपना उसके कट्टे की फायरिंग कर खुद कर देती है। और भी इसी का हुआ ऐसा। जज परविंदर सिंह के सवाल पूछते ही एक और कैदी आगे आता है। जज साहब फिर पूछते हैं, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है? ऐसी हुआ तुम्हारी भी? सेम ऐसी मारी गोली। तभी दूसरा कैदी आगे आकर दिखाता है, पुलिस ने उसे कहाँ गोली मारी थी। इस कैदी के पैर में भी गोली का निशान दिख रहा है। और भी किसी के मारी है? दरअसल ये वो कैदी है जिसने कथित फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। कैदी का एनकाउंटर 19 नवंबर को हुआ था। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जिसमें कैदी 2 पुलिस वालों के कंधे पर हाथ रखकर चल रहा था। कैदी ने करंट, कट्टे और जुर्म को बुलवाने का जिक्र किया है। सवाल वही है कि क्या प्रमोशन पाने के लिए यूपी में फेक एनकाउंटर हो रहा है? मोटरसाइकिल ले गए उठा के थाने में से और फिर हमारे बोले। ये फेक एनकाउंटर केवल अपने बॉस को खुश करने के लिए और प्रमोशन पाने के लिए फेक एनकाउंटर होता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश में 9 साल पहले 5 साल की सरकार में 700 दंगे हुए, उस बिगड़ी हुई व्यवस्था को योगी जी ने 9 साल में बेहतर करने का काम किया। कि हमारी बहनें, हमारी घर की लड़कियां जो सवेरे निकले, पीछे से आते झपट्टा मार के उनके गले का सूत्र लेके खींचना, इसको क्यों नहीं रोकते? खाली अपराधियों को गोली से उड़ा देने से कानून व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है। अब वो तो कुछ भी कैदी बताएगा, वो अपराधी है। पुलिस की गलती सबसे बड़ी ये है कि उसको फुल एनकाउंटर करना चाहिए था, उड़ा देना चाहिए ऐसे राक्षस को। सरकार झूठी पीठ अपनी थपथपाती पर यदि न्यायपालिका भी इस पर सवाल उठाए तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है। आज हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा अपराधी जेल गए हैं। अपराधियों का तो मैं कोई मानवाधिकार की बात ही नहीं करता हूँ।